निकाय चुनाव की जंग में प्रत्याशी अब मैदान में उतर गए हैं। दोनों प्रमुख दलों के सिपहसालार कमर कस के तैयार हैं। लेकिन चुनाव से पहले जो दिग्गजों के सामने दिक्कत है वो है अपनों के रूठ जाने की, असंतुष्टों को मनाने की, जिसके लिए नेता मान मनोबल कर रहे हैं तो कहीं कहीं दी जा रही है ताकीद भी कि बागी होने नामांकन किया है तो वापस ले लें, वरना पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। अधिकृत प्रत्याशी से पहले जिन कार्यकर्ताओं ने अपने नॉमिनेशन दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, नॉमिनेशन भी लोग दाखिल करते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से उन सभी ऐसे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन दाखिल किया, उनसे अपील हम विधिवत तौर पर हमने की है कि अपना नामांकन वो वापस लेंगे, और अगर नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो संविधान के अनुरूप नेचुरली उनके खिलाफ जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, सभी जगह असंतुष्टों को मनाने की कवायद जारी है। कहीं हंगामा हुआ तो कहीं प्रदर्शन भी। मालवा से लेकर चंबल तक ये दौर दिखा। विदिशा हो या छिंदवाड़ा या फिर सीहोर या बैतूल, प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए हैं। हालांकि कांग्रेस भी समझाइश दे रही है और साथ ही उसका भी कहना है कि अभी नहीं तो आगे मौका दिया जाएगा। हमारे जो साथियों ने फॉर्म भरा है और उनको अगर पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार नहीं बनाया है तो माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने भी उनको क्लिपिंग के माध्यम से उनसे अनुरोध किया है कि उनको आगे अवसर दिए जाएंगे। तो सभी हमारे साथी कल 3 बजे तक सभी लोग अपना फॉर्म वापस ले लेंगे जिनको हमने अधिकृत नहीं किया है। पार्टी के खिलाफ कोई करता है तो कानून, हमारा जो संविधान कहता है उसको हम पार्टी अनुशासनहीनता के दायरे में लेके उसको पार्टी से निष्कासित करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो पार्टी दिग्गजों के सामने जहां प्रचार प्रसार का जिम्मा है तो सामने चुनौती रूठों और बागियों को घर लाने की भी। बहरहाल नाम वापसी की आखिरी तारीख 22 जून है। इसके बाद ही साफ होगा कि दोनों दल मान मनोबल में कितने सफल होंगे और कहां अपनों से ही मुकाबला के लिए तैयार होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मिशन मान मनोबल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। बागियों की बगावत क्या पड़ सकती है भारी, या फिर बागियों को मनाने में सफल होंगे दिग्गज? चेतावनी या फिर मान मनोबल में कौन सा फॉर्मूला करेगा काम? क्या अपनों से चुनावी रण में सामना करना पड़ सकता है महंगा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों का नामांकन हो चुका है और अब नामांकन वापसी के लिए सिर्फ एक दिन शेष है और कई जगह पर यह देखने में आया है कि चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, जो उनके अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या अन्य जो प्रत्याशी बनना चाहते थे उन्होंने या तो पार्टी से बगावत कर दी है या वो पार्टी से नाराज है। कुछ लोगों ने इस्तीफे की भी पेशकश की है। कुल मिलाकर चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों दलों में इस समय दलदल तो है असंतुष्टि का, नाराजगी का, और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती है और अनुशासन की बात करती है। अब सार्वजनिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष को मीडिया के माध्यम से ताकीद करनी पड़ रही है। यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है। कांग्रेस कहती है कि उसके यहाँ वैचारिक स्वतंत्रता है और ये सब कांग्रेस में
चलता है कि पोजीशन में रहता है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं चेतन सिंह जी, हैं वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अनुराधा सिंह जी प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। चेतन जी, आप स्वयं नगरीय निकाय के चुनावों में किस्मत आजमा चुके हैं, उस जगह से निकलकर सामने आए हैं, देखा है बहुत संघर्ष होता है, लेकिन उस दौर का संघर्ष और इस दौर के संघर्ष में थोड़ा फर्क है। अब तो टिकट ही किसी भी कार्यकर्ता का मुख्य ध्येय होता है। टिकट न मिलने पर जिस प्रकार की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में सामने आ रही है, आपको लगता है कि आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, डैमेज कर सकती है? कोई सा भी हो, चुनाव का दौर और क्षेत्र का दौर, मैदान का दौर कमोबेश ऐसा ही था। जब मैं लड़ा था तब भी ऐसा ही था, और तब भी इसी तरह से दागी बागी बाहुबली ये सब राजनीति के अंग हैं। इससे अलग हट करके राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। तो राजनीतिक दल कोई से भी हो, जब हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करते हैं तो ये बात सच है कि अनुशासन सबसे पहले अनुशासन का पार्ट होता है, और अनुशासन के दायरे में रहकर ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो संगठन का काम हो, चाहे संगठन में पदन के रूप में हो, चाहे पार्षद के प्रत्याशी के रूप में हो, या टिकट की लड़ाई। हमारे यहाँ कहा गया है कि टिकट और पद की लड़ाई खूब लड़ो, जोर से लड़ो, जितना लड़ सकते हो उतना लड़ो, लेकिन एक बार जब निर्णय हो जाता है तो उस निर्णय को स्वीकार करना भी सीखो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। आज और कल 2 दिन इंतजार करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बातें कही हैं वो सर्वविदित है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कैडरलेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, न कि गुट की पार्टी, न कि लीडरों की पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई बगावत करता भी है तो नवीन जी मेरे से ज्यादा आप जानते हैं कि प्रदेश से लेकर के देश तक में चाहे जितने बड़े बड़े नाम मैं हैं, तो इनके बारे में मैं तो आपको ये जानता हूं कि एक कार्यकर्ता के तौर पर मैंने आपका सेक्रीफाइस देखा है। एक कार्यकर्ता के तौर पर मैंने आपको चीजों को छोड़ते हुए देखा है, लेकिन एक कार्यकर्ता का जो भाव है वो नहीं छूटा। लेकिन वर्तमान समय में स्थितियां वैसी नहीं है चेतन सिंह जी। लोग थोड़ा, उनकी चेतना ज्यादा है, इधर नहीं तो उधर सही, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। राजनीतिक दौर में परिवर्तन आया, और इस परिवर्तन से हम कह सकते हैं कि अछूता तो कोई भी नहीं है। और जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो राजनीति के हालात हैं, कि कोई हमारे यहाँ भी आ रहा है तो कोई हमारे यहाँ से जा भी रहा है। और अभी पिछले विधानसभा के चुनाव में भी हमने देखा है नवीन जी कि कई लोगों ने कांग्रेस से आके हमारे यहाँ से चुनाव लड़ा, तो हमारे यहाँ से जाके लोगों ने कांग्रेस में भी चुनाव लड़ा है। तो इसका प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है, जो संघ की क्लास से चल करके आएगा, इस तरह का निर्णय नहीं करेगा। अंततः वो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लिए समर्पित होकर के काम करेगा। रही बात पार्टी के कार्यकर्ता को मनाने की, बिठाने की, बातचीत करने की, तो भारतीय जनता पार्टी के हर जिले में ऐसी टीम बना दी गई है। अगर कहीं लगता है कि हमारे कार्यकर्ता से किसी भी स्तर के पदाधिकारी की बात करानी है तो निश्चित रूप से हम उसकी बातचीत कराएंगे। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, जिसमें कोई कहने में कोई संकोच नहीं है, कि अनेक स्थानों पर निर्णय कुछ गलत हुए हैं। उन गलत निर्णयों को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल तक ठीक करने की कोशिश की। बाकी सब राजनीति ये चलती रही। अनुराधा जी, जो खींचतान है वो कांग्रेस में भी कम नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का तो समझ में आता है, क्योंकि सत्ता है, इस समय पर बड़ा दल है, काफ़ी समय से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज है, और तमाम दल उसमें टूट टूट के उनके लोग जा रहे हैं। कांग्रेस तो अब वैसे ही बहुत सीमित संख्या में, अब एक इस समय पे ही ऐसी स्थितियां बनेंगी, असंतुष्टि सामने आएगी, नेतृत्व के निर्णय पर सवाल उठेंगे, तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। सबसे पहले पुरोहित जी, मैं आपको और आईएनडी के सभी दर्शकों को और मेरे साथी जो मेरे साथ पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं उनको अपना नमस्कार करती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जैसा आपने कहा, मैं शुरुआत वहाँ से करूँगी। कांग्रेस इज़ अ ग्रैंड ओल्ड पार्टी, 137 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस ने
स्वतंत्रता आंदोलन से जो शुरू हुई और आज भी जहां कांग्रेस पुरजोर तरीके से जनता से जुड़े मुद्दे, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे पंचायत हो, पंचायत का भी जो आप देखिए ना 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी की देन है कि उन्होंने पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में और स्पेशली विमेन को उन्होंने 50% प्रतिशत दिया था कि वो ये चाहते थे कि ग्रास रूट पे, ज़मीनी स्तर पे डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है, निर्णय की शक्ति जनता के पास रहे। दूसरी चीज़ अभी जो आपने कहा, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की पॉपुलैरिटी बताती है। कितने लोग कतार में हैं कि सब चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारा इतना समर्पित कार्यकर्ता है। हमारे अभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक मीटिंग ली थी जिसमें हमारे सभी जिला के प्रमुख, संभागीय चुनाव के प्रमुख और प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता को उन्होंने आह्वान किया है कि नगर निगम जो अभी हमारे चुनाव चल रहे हैं, इसमें नगरीय निकाय चुनाव में हमें प्रत्येक अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाना है। और साथ में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने यह भी कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखा जाएगा। तो देखिए, कांग्रेस की लोकप्रियता इतनी है, जो आप कह रहे हैं कि लोग आते हैं, कितने लोग आ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, और जो हमारा कार्यकर्ता है उसका अधिकार है। देखिए, जिसने हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कहा है कि जो भी कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करता है क्षेत्र में, तो उसका अधिकार है टिकट मांगना। बट उम्मीदवार आदरणीय, जैसा हमारे कमलनाथ जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि उम्मीदवार एक होता है, पर पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है मुस्तैदी से। पॉपुलैरिटी मान रही है या ये थॉट पॉवर्टी है, एक विचार की गरीबी है कि सब अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे, सभी अगर सवार होना चाहेंगे, तो फिर पालकी कौन उठाएगा, कौन उसके नेपथ्य में चलेगा? देखिए, ये हमेशा ये प्रजातंत्र है। देखिए, सब कार्य करते हैं, सभी समर्पित कार्यकर्ता कार्य करते हैं। उम्मीदवार पार्टी एक ही को घोषित करती है, और फिर जब एक बार नाम डिक्लेयर हो जाता है, चाहे वो मैं ये डिक्लेयर होने के बाद की बात ही कर रहा हूँ। जी सर, मैं आप ही की बात का उत्तर दे रही हूँ कि जी सर, मैं उसी पॉइंट पे आपको तनातनी डिक्लेयर होने के बाद की है। डिक्लेयर होने के पहले तो हम भी सवाल नहीं सर, हम बिल्कुल मना लेंगे, और हमारा परिवार है, वो हमारे अपने हैं। और देखिए, परिवार में जो उनकी बात है, उनकी समस्या है, वो हमारा घर है, हम उनके घर चले जाएंगे। ये आपके जितनी इंटेलिजेंसी अगर पिछले वर्षों में दिखा दी जाती तो फिर क्या बात थी, फिर तो सरकार 5 साल चलती। खैर, अपने तो आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से डाका डाल के कांग्रेस की जो नहीं अपने जो पार्टी यहाँ पे सरकार चल रही थी मध्य प्रदेश में, उसको किस तरीके से हाईजैक किया है, ये तो सर्वविदित है सर। ये एक अच्छा विचार है जो आपने कहा है। अगर ये वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोगों को समझ में आ जाए कि अपने हैं, अपनों को मना लेंगे, तो तब तो ये था कि हाँ जाते हैं, जाने दो। रमेश शर्मा जी से मैं जानना चाहूंगा, सर मैं अभी इन विषयों पर प्रतिक्रिया नहीं लेना चाहूंगा। मैं चूंकि एक 5 दशक की राजनीति आपने मध्य प्रदेश की देखी है, मैं कोई एक ऐसा वाकया आपसे जानना चाहूंगा जिसमें त्याग, समर्पण, निष्ठा, पार्टी के प्रति भावना, ऐसा कोई एक वाकया जो मध्य प्रदेश में हुआ हो जो नजीर हो। अब चूंकि इस समय तो नजीर और उसकी बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी राजा और वजीर बनना चाहता है, तो नजीर की बात तो बेमानी है। क्या कहें? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के उदाहरण हैं, और ऐसा उदाहरण एक मुझे दिखता है लक्ष्मण जी शर्मा का, जो बैरसिया से विधायक थे। और चूंकि उन दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सुदर्शन जी हुआ करते थे, उन्होंने लोगों से अपील की कि 65 से ऊपर के लोग राजनीति ना करें। उनका विधानसभा सूची में नाम होने के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यद्यपि ये बात ठीक है कि उसके बाद 2003 में आकर के उन्होंने अपना निर्णय बदला, लेकिन 98 के चुनाव में उन्होंने इस बात की घोषणा की। एक ये घोषणा, दूसरी सुरेश सेठ की घोषणा जो कांग्रेस के थे, इंदौर के थे, उनकी भी लगभग ऐसी ही घोषणा 1977 या 80 की उनकी भी लगभग इसी तरह की घोषणा है। उन्होंने खुद कहा कि मेरे बजाय इनको टिकट दे दीजिए। तो कुल मिलाकर के ऐसे दोनों पार्टियों में उदाहरण हैं। देखिए, दोनों ही पार्टियों में सब तरह के उदाहरण हैं। ऐसे उदाहरण भी हैं दोनों ही पार्टियों में कि टिकट पहले अनाउंस हो गया और बाद में कहा कि हमने तो गलत आदमी को टिकट दे दिया और इनको आप हराइए। ये उदाहरण भी दोनों पार्टियों में है। अब वो चूंकि एक नाम तो इतना बड़ा है कि मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो कुल मिलाकर के ऐसे उदाहरण दोनों पार्टियों में है। और फिर कहीं ना कहीं सत्ता के लिए जोड़ तोड़ के उदाहरण भी दोनों पार्टियों में है।
तो कुल मिलाकर के ये तो राजनीति है, हमारे घरों में भी सब प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पिछले काफ़ी चुनावों की तुलना में इस नगरीय निकाय चुनाव में विद्रोही की आग दोनों ही पार्टियों में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है। पिछली बार जो चुनाव हुए थे, इसका कारण आप ये मानते हैं कि अभी तक क्या जब नगरीय निकाय के चुनाव होते थे तो सरकार जब विधानसभा चुनाव के बाद जब सरकार बन जाती थी, नई सरकार, नया कार्यकाल होता था, ऊर्जावान सरकार रहती थी उस समय, एकदम नई नई उमंग रहती थी, और तुरंत जब नगरीय निकाय के चुनाव आते थे और फिर अगले विधानसभा के बीच में एक गैप बहुत होता था। अब इसके बाद विधानसभा के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, तो जो नाराजगी है, जो परेशानियां हैं, जो विद्रोह बगावत है, उसका असर आगामी विधानसभा पे भी हो सकता है। निश्चित रूप से इसका असर तो एक मान करके चलिए कि ये विधानसभा चुनाव की तैयारी है, लेकिन विद्रोह का एक कारण नवीन जो मुझे जो लगता है, ये समय के बदलाव की मानसिकता है। एक समय था कि जब कांग्रेस में भी और भाजपा में भी कार्यकर्ता सेवा के लिए, संगठन के लिए, उस सिद्धांत के लिए आता था। अब बहुत सारे लोग आते हैं कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हित के लिए और पद प्रतिष्ठा के लिए लोग आते हैं, तो स्वाभाविक है कि टिकट की मारामारी उनमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही होगी। तो वो जो टिकट की मारामारी इस समय है, और मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे इससे पहले भी कई बार मांगें उठती थी और लोग 90% तक मान जाते थे, लेकिन मुझे इस बार लग रहा है कि पूरी मान मनोबल नहीं होगी, 70-75% से ज़्यादा मान मनोबल नहीं हो पाएगी। जितने विद्रोह कर रहे हैं 25% दोनों ही पार्टियों में मान करके चलिए कि वो मैदान में देखेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण तो दमोह का आया। दमोह में बड़ी संख्या में भाजपा के लोगों ने भी त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस के लोगों ने भी त्यागपत्र दे दिया। तो कुल मिलाकर के ये अभी चलेगा। नाम तो बस मोह रख देना चाहिए। हाँ। मोह छूट नहीं रहा। चेतन सिंह जी, पार्टी ने एक अच्छा निर्णय लिया अभी कि जो दागी उम्मीदवार हैं, चूंकि संविधान ये कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति के आरोप सिद्ध नहीं हो जाए तब तक वो अपराधी नहीं है। आरोपी तो है लेकिन वो अपराधी नहीं है। तो ये तो संविधान की बात हो गई, चूंकि लोकतंत्र जो है वो संविधान से चलता है। लेकिन अगर उसकी आत्मा की बात करें तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र लोकलाज से चलना चाहिए। नैतिकता की भी बात कहीं होना चाहिए। जिस पर आरोप लगे हैं, ठीक है, जब वो आरोपों से मुक्त हो जाए तब चुनाव लड़ ले, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि ठीक है पार्टी मना लेगी, कर लेगी, लेकिन ये जो चल पड़ा है कि असंतुष्टि का मूल क्यों है? क्योंकि आप कितनी भी बात कर लो, परिवारवाद नहीं है, लेकिन हर नेता का पुत्र बिल्कुल नेता की तरह ही सक्रिय है। विधानसभा चुनाव में वो अपने जो पिता, चाचा या जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, उनके प्रतिनिधि के तौर पर पूरी चीज़ें व्यवस्थित मैनेज करते हैं। स्वागत सम्मान भी होते हैं, सत्कार भी होते हैं उनके। तो जो एक कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। ये जो पुत्र मोह है वो पार्टी में, अब कहते हैं योग्य है। अरे अब योग्यता की परिभाषा क्या है भाई? आपका पुत्र है तो सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा रहेगा आपको। तो एक व्यक्ति एक पद की बात पार्टी ने कही, बहुत अच्छी बात कही आपने। 2-3 जो नड्डा जी ने गाइडलाइन लाई हैं, अब और भी ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी को। क्या कहेंगे? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं मेरे कांग्रेस की बहन को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बहुत सार्थक तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखा, संवेदनशीलता के साथ रखा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मूल में आप गए नहीं। जो राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशा है वो सच में अंतरात्मा की आवाज है, और हम लोकसभा और विधानसभा में कमोबेश किसी भी तरह का समझौता परिवारवाद से नहीं करने वाले हैं। और ये बात सच है कि स्थानीय नगरीय निकायों में इस पर हम पूरी तरह से 100% अमल नहीं कर पाए हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि निचले स्तर के चुनाव में बहुत ज्यादा परिवारवाद, रिश्तेदार, पति पत्नी, ये सारी चीजें हावी रहती हैं। पार्टी इससे धीरे धीरे निकलेगी, और इस बार माननीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में इसको कहने में कोई संकोच नहीं है मुझे कि उन्होंने जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को सतह पर ला करके खड़ा करने का प्रयास किया, और इसके सार्थक परिणाम होंगे। किसी भी परिवर्तन के नतीजे आने में थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है। और मैं नवीन जी एक चीज और चाहता हूँ, आपने भी जैसे कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि उनको प्लेटफॉर्म मिला, नेता पुत्रों को मिला तो वही परवरिश होगी तो वही आगे बढ़ेंगे। एक बार सोशल ऑडिट भी लोगों को होना चाहिए, और मैं समाज से अपील करता हूँ
समाज के लोगों से अपील करता हूं कि राजनीतिक रूप से जो क्षेत्र में काम करते हैं इनका सोशल ऑडिट आप लोगों को अपने स्तर पर करना चाहिए। वो ऑडिट क्या होगा, वो परिणाम से नजर आता है, आपके स्नेह से नजर आएगा, आचरण से नजर आएगा। और रही बात जो आपने कहा संविधान में जब तक किसी को सजा नहीं हो जाए, तो नवीन जी संविधान में सजा और ये हिंदुस्तान में सजा आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं कि 20 साल से नीचे तो कोई सजा होती नहीं, इससे पहले केस की सुनवाई नहीं होती। लेकिन हमको केस का आकार प्रकार और श्रेणी तो देखना पड़ेगी। जन आंदोलन हुआ, लोगों के लिए हुआ, सार्वजनिक बातें हुई, इसमें तो आप एक नहीं 10 मुकदमे लगा दीजिए। मेरे पे तो 68 मुकदमे दर्ज थे जब मैं युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि मैं गुंडा बदमाश हो गया। और मैं इसको कहने में कोई संशय भी नहीं है कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की, मुझे किसी ने जिला बदल नहीं कहा, कोई ने गुंडा कहकर नहीं कहा। क्योंकि जन आंदोलन की आवाज अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हम किस तरह के जनप्रिय नेता हुए या सोशल वर्कर हुए। तो हमारे अगर यही कृत्य, जिस प्रकार के कृत्यों को लेकर के अभी माननीय भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो निर्णय कल किए हैं, अगर वो आचरण हम लोगों का होगा तो हम क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी इस विचारधारा के लिए काम करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी की पुण्याई पीढ़ियों ने जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, क्या इस आचरण व्यवहार के लिए, इन लोगों को पल्लवित करने के लिए क्या है? तो मुझे लगता है कि जो हमारी विचारधारा है वो हमारा मूल है, और हमारी विचारधारा में कहीं भी गुंडे, मवाली, बदमाश और इस प्रकार के क्रिमिनल लोगों को कोई स्थान नहीं है। और कहीं त्रुटि बस अगर ये गलतियां हमसे हुई हैं तो हमारे संज्ञान में आती सारी गलतियों का हमने समाधान किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भी और तमाम उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन का, परिवार का भाव देते हैं कि आने वाले समय में भी अगर इस प्रकार की कहीं त्रुटियां होंगी तो हम उसको ठीक करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बेदाग, साफ और स्वच्छ सभी लोगों को राजनीति में एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अनुराधा जी, एक भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि नो क्राइम पॉलिटिक्स, तो कुछ लोगों के टिकट जो घोषित भी हो गए थे उनको उन्होंने बदला है, कैंसिल किया है। वहीं आपके ऊपर ये आरोप है कि कमलनाथ जी, बकौल कमलनाथ जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई केस बेस सब ठीक है लेकिन अपने को जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। तो क्या प्रायोरिटी है? सर, नंबर 1 हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, उन्होंने टिकट प्रॉपर सर्वे के आधार पर दिए हैं और उसमें जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करी है संभाग जो हमारे चुनाव प्रभारी हैं उनकी, जिला प्रभारियों की और विधायकों की भी। और उन्होंने ये क्लियर निर्देश दिया है, इससे आप लोगों का ग्राफ ऊपर उठेगा, आपकी जनता में स्वीकारोक्ति होगी। और दूसरी चीज़ अपराधीकरण की, जैसे मेरे आदरणीय नेता जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के चेतन सिंह जी ने कहा, मैं प्रश्न करती हूँ भारतीय जनता पार्टी से और आदरणीय हमारे मामा जी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से। एनसीआरबी के डेटा से बात करूंगी, सर वकील हूं तो हमेशा फैक्ट्स पे ही बात करती हूं। मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए अपराध में नंबर 1 है। मिसिंग गर्ल कंप्लेंट जो होती हैं, जो छोटी लड़कियां लापता होती हैं, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और आपकी नाक के नीचे भोपाल, इंदौर और ऐसे जगहों पे आप देखिए हिस्ट्री शीटर, जो जुआरी, जो सट्टे और इस तरीके के आप जो कब्जा कर लेते हैं, भू माफिया टाइप लोगों को आप जब टिकट देंगे तो जनता में क्या मैसेज जाता है? एक जो आम आदमी है मध्य प्रदेश का, जो जनता का सेवक होता है, एक पार्षद और एक महापौर, उनके पास जाने में क्या वो अपनी बात बेखौफ रख पाएंगे? नहीं। दूसरी चीज मैं आपसे कहूंगी, 17 सालों से आदरणीय शिवराज सिंह जी के कुशासन को मध्य प्रदेश झेल रहा है। अब तो जनता त्राही त्राही कर रही है। अब मैं आती हूँ मेन मुद्दों पे। सर, मैं मेन मुद्दों पे आ रही हूँ कि आप देखिए, एक नगरीय निकाय चुनाव की बात है तो मैं पॉइंट्स पे ही बात करूंगी। नाली की आप हालत देखिए, मध्य प्रदेश का शायद ही कोई जिला हो जहां पे ड्रेनेज की समस्या ना हो, सीवर चौक होते हैं, रोड्स में आए दिन बच्चे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बाइक, आप कार भी सर आप भी देखते होंगे। अभी भोपाल की ही घटना कह रही हूं मैं, कल समाचार पत्रों ने प्रमुख रूप से छापा, मिसरौद में नो रोड नो वोट, कीचड़ युक्त जो हमारे मध्य प्रदेश में हालात हैं, शायद ही कोई शहर हो। आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप पूरा मध्य प्रदेश कवर करते हैं, गांव में चले जाइए, पानी की लंबी लंबी कतारें, महिलाएं बेचारी सर पर ढोके आपको मिलती हुई लाइन ली। अब तो ये शहरों में हालात हो गए हैं। ये 17 साल का कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का और आदरणीय शिवराज सिंह जी का। क्या किया आपने? और रही बात महिलाओं की सुरक्षा, पुणे में उसी पे आती हूं, स्ट्रीट लाइट्स, कहां स्ट्रीट लाइट्स आपने जलते देखी? सर, मैंने भी बहुत मध्य प्रदेश का भ्रमण किया है, अपनी वकालत के सिलसिले में भी जाती हूं और वैसे भी मैं ग्रामीण एरिया में भी जाती हूं, जनसेवा के लिए लोगों के बीच जाती हूं। कहीं मैंने शहरों में नहीं देखी। आप ग्वालियर देख लीजिए, भोपाल देख लीजिए,
इवन आपके यहाँ पे स्टूडियो के बाहर देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, चेन स्नैचिंग हो जाए, कोई किसी को कट्टा अड़ा जाए, कोई, आप तो अपराधों को बुलावा दे रहे हैं। क्या किया है आपने? बुनियादी ये आपके सवाल जनता, वो भी आपने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है 17 सालों का। मैं जनता से अपील करती हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके जन जन के मन के शहर, जहां जनता की आवाज सुनी जाएगी, आप कांग्रेस के प्रत्येक प्रत्याशी को विजयी बनाइए। मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि आपके मन माफिक शहर बनाए जाएंगे जो वर्ल्ड क्लास सिटीज हों। जी, मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, इस बार के जो चुनाव हैं हर मामले में बहुत ही गंभीर हैं, एक्सट्रीम पे है। चाहे असंतोष की बात हो तो एक्सट्रीम पर है, नाराजगी एक्सट्रीम पर है। जिस प्रकार की मेहनत हो रही है स्क्रीनिंग के लिए, किसको टिकट देना चाहिए, उसमें जितनी विचार मंथन हुआ वो भी कभी ऐसा देखा नहीं। और उसके बाद इस चुनाव में जो गाइडलाइंस आई हैं, जैसे अपराधियों को टिकट नहीं देना है, गंभीर अपराध के जिन पर आरोप हैं, फिर एज फैक्टर है, एक व्यक्ति एक पद की बात आई, परिवारवाद को कहीं ना कहीं रोकने की दृष्टि दिखी। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने किया हो, जब कोई करता है तो वो अच्छी चीज़ होती है, वो भी फैलती है, खराब भी फैलती है। तो ये सब जो रिफ्लेक्शंस हैं ये आगामी चुनाव में, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, उनमें भी दिखेंगे। इसके निर्णय और उन निर्णयों के परिणामों का असर आगे दिखने वाला है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये आप अगर देखें कि न केवल ये नगर निगम चुनाव, बल्कि पिछले काफ़ी वर्षों से भारतीय जनता पार्टी राजनीति में एक नया प्रयोग कर रही है। जैसे वो झारखंड में उन्होंने किया, या उत्तराखंड में उन्होंने किया, उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया। इसी, और अगर आपको याद हो तो नगर निगम के पिछले चुनाव में दिल्ली में उन्होंने एक नया प्रयोग किया था कि सारे पुराने लोगों के टिकट बदल दिए थे। उसमें से एक भी आदमी को रिपीट नहीं किया था, जो 2-2, 3-3 बार के पार्षद थे उनको भी रिपीट नहीं किया था। ऐसा ही उन्होंने नया प्रयोग इस नगरीय निकाय चुनावों में किया है। और उन्होंने 2 चीज़ों पर निश्चित रूप से सावधानी बरती है। यद्यपि अपवाद होते हैं और अपवाद हमारे घर में भी होते हैं, 2 चीज़ों पर उन्होंने सावधानी बरती है कि मुकदमे 2 प्रकार के, जैसे चेतन जी ने कहा, मुकदमे 2 प्रकार के, एक राजनीतिक मुकदमा, एक आपराधिक मुकदमा। उन्होंने आपराधिक मुकदमे वालों से थोड़ी सी बचत की है, और अगर मिल गए थे तो 2-3 लोग सामने आ गए हैं। और मुझे जो जानकारी मिली है, आज ही किसी ने कहा कि 2-3 नाम और बदले जाएंगे, भले ही वो निर्दलीय को सपोर्ट करते हैं, ऐसी एक जानकारी आई हुई है। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छा, जिसको शुचिता की राजनीति कहते हैं, ये इन्होंने एक अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। नए लोगों को मौका कांग्रेस ने भी दिया है, लेकिन अभी कांग्रेस उतनी स्पीड में नहीं आई है परिवर्तन के मामले में जितनी स्पीड में भारतीय जनता पार्टी आई है। और इन सब का प्रभाव हमको परिणाम पर भी देखने को मिलेगा। समाज पर अच्छा पड़ता है कि बुरा पड़ता है, ये आज नहीं कहा जा सकता, ये परिणाम पर कहा जाएगा। तो विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनावों के मद्देनजर जो निर्णय लिए, उनके परिणामों, उन जो निर्णय हैं उनका असर परिणामों के बाद दिखेगा, और वो परिणाम कहीं ना कहीं दूर तक जाएंगे, उसका असर दूर तक जाएगा, और उससे 23 और 24 के चुनाव प्रभावित होना तय है। तो यह कहा जा सकता है कि ये सत्ता का क्वार्टर फाइनल तो है, फाइनल और सेमीफाइनल और फाइनल में इसका प्रभाव तो रहेगा। IND एजेंडा में इतने, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।